तो किशन, आपको थोड़ी बहुत पहले गाड़ी आती थी, आज आपको पहला दिन है, पर जो आती थी वो सब गलत आता था। अब हम पूरे उसी तरीके से चलेंगे और लॉजिक पकड़ेंगे, ठीक है। अब हमने ध्यान क्या क्या रखना है, राइट हैंड देखो 4 काम करते हैं। तो राइट मिरर सेट करेंगे, अपने यहाँ से शोल्डर से पीछे दिखना चाहिए, ठीक है। इंडिकेटर राइट हैंड से यूज करोगे, ये स्टीयरिंग, और इंडिकेटर भी इंडिकेटर ऊपर दो, ये इंडिकेटर लेफ्ट के लिए हो गया, नीचे किया राइट के लिए। हॉर्न भी आप यहीं से सेट करोगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड का लेफ्ट मिरर सेट करोगे, सेंटर मिरर सेट करोगे, और गियर और हैंड ब्रेक नीचे कर दो अभी, क्लच ब्रेक दबा के। और गियर चेक देखो, अगर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो मतलब ये ऑटोमेटिक कार है। साइड में लिखा होगा R&D तो ऑटोमेटिक मेरे पास है, वो भी चलवाऊंगा। अगर यहाँ लिखा है तो मतलब गियर वाली कार है, तो ये बैटरी पता चल जाना चाहिए आपको। और नीचे क्लिच दी होगी एक्स्ट्रा, ऑटोमेटिक में क्लिच नहीं होती है। लेफ्ट पैर आपका क्लिच यूज करेगा, राइट पैर आपका ब्रेक पे है और रेस खाली है, और रेस भी यूज करेगा। तो आपने क्या करना है, ये सारे काम रोज करने। मिरर सेट करना है, सीट बेल्ट लगाना है, आपने ऑलरेडी लगा रखी है। हैंड ब्रेक नीचे करना है, और गियर चेक करना है। गियर मैंने कैसे बताया आपको, कैसे चेक करोगे, एक बार आगे गियर गया, न्यूट्रल, पीछे और फिर न्यूट्रल, ठीक है। तो हम करके देखेंगे। अब क्लिच दबा के आप गाड़ी स्टार्ट करना है। पहले फंक्शन 2 बार हल्के से ऑन करो चाबी को, 1 2, और उसके बाद तीसरी बार में चाबी स्टार्ट होगी। हाथ की पोजीशन लेफ्ट करो और आगे। अब देखो हमारी पुरानी गाड़ी थी वो कैसी स्टार्ट हो जाएगी, पर 2020 के बाद जो 19 में BS6 की कारें आई हैं वो क्लिच दबाने के बाद ही स्टार्ट होगी, ठीक है। अब हल्का सा रेस मेंटेन करके एक बार गाड़ी उठाएंगे, ठीक है। हल्का सा रेस, हल्का क्लिच, ब्रेक हमने छोड़ दी, और 10 की रेस के अंदाज से हमने क्लिच को धीरे से सेट करेंगे। ये हमने उठा ली क्लिच के द्वारा, किसके द्वारा, रेस और क्लिच के द्वारा। अब मैं दोबारा एक तरीका और बताऊंगा जो आपको मार्केट में काम आएगा, बम्पर टू बम्पर जब गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है। तो अब गाड़ी खड़ा करो, पूरा क्लिच, धीरे से ब्रेक। क्लिच 1 सेकंड में, ब्रेक लगेगी 3-4 सेकंड में, 2 सेकंड में, अंदर एकदम नहीं लगेगी। अब हमने क्या करना है, वापस न्यूट्रल कर लो एक बार, अगेन गियर फिर लगाओ, जैसे बताया आपको, नंबर दिखना चाहिए लेफ्ट आगे। ये हमने ऐसे L ले लेते, क्या करते हैं L, ठीक है, हो गया। अब हमने क्या करना है, ब्रेक पे पैर रहेगा, रेस यूज नहीं करना है और ब्रेक दबानी नहीं है। क्लिच को सेट करो, एड़ी दबी रहेगी, पंजा को हल्का सा ऊपर लाओ, पंजे को हल्का सा ऊपर लाओ, लेके आओ, बहुत बढ़िया। और 10 की रेस में धीरे धीरे गाड़ी को सरकने दो। 10 कदम जब हो जाएंगे अब क्लिच छोड़ दो, गाड़ी बंद नहीं होगी। ये काम करने आपने मार्केट में, कोई दिक्कत आपको, चलते रहो, माहौल बना के सेकंड गियर लगाएंगे, बढ़ते रहो रेस लेके। तो ये हमने सेकंड गियर के लिए पोजीशन बना ली। अब हमने काम क्या करना है, रेस बढ़ाना 20 का, धीरे धीरे रेस बढ़ाओ राइट पैर से, 20 की रेस होगी। काम सुन लो, रेस को दबाना छोड़ दो और क्लिच नीचे, गियर सेकंड लेफ्ट झुका के, गुड। रेस मेंटेन करते हुए अब ध्यान क्या रखना है, लेफ्ट मिरर, सेंटर, राइट मिरर जो आपने अपने लिए सेट किए हुए, पीछे देखना है। जितना अच्छा हम आगे देखते हैं उतना हमें पीछे भी देखना है। तीनों मिरर को देखना है, आगे भी यूज देखना है, और एक्टिव रहना है एक सोल्जर की तरह। एक्टिव रहे तो किशन, राशन कार्ड में, भामासा कार्ड में, पासपोर्ट में, वीजा में, CAV में, सब में बने रहोगे, जैसे मैं और अपने स्टूडेंटों को बताता हूँ, ठीक है। मेरी यूट्यूब पे वीडियो तो और भी चढ़ी हुई हैं, आपकी भी चढ़ेगी। तो जब आपकी यूट्यूब पे जाएगी तो अपने काम है आपका शेयर करना, लिंक को लाइक सब्सक्राइब करवाना, चैनल को बताना कि भाई फौजी ने कैसे सिखाया है, और सभी से देखने वालों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो भी करें। चलते रहिए, बहुत बढ़िया, मेरी कई वीडियो पे किया आ चुका है, ठीक है। चलते रहिए, सब लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि हाँ बढ़िया सिखाता है बंदा, ठीक है। चलते रहिए। अब लेफ्ट आ रहे हैं, यहाँ क्लिच ब्रेक पर पैर लेके क्या करा हमने, क्लिच ब्रेक पर पैर लेके सेकंड गियर में टर्न कर लिया है। एक तरीका तो यह है कि फर्स्ट गियर लगा लो, दूसरा तरीका यह है कि हल्की सी क्लिच दबा लो, ब्रेक पर पैर ले लो, राइट मिरर देखो, सेंटर देखो, और सड़क पे आ जाओ, और रेस मेंटेन करके चलते रहो, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत पहले दिन में आपको? नो सर। आज हमने फर्स्ट और सेकंड गियर यूज़ किया है। चलते रहिए, बहुत बढ़िया। और हर दिन मेरा एरिया चेंज रहता है, ठीक है। चलते रहिए, गुड। हमने राइट जाना है तो राइट इंडिकेटर दे दो किशन। अब ध्यान क्या रखना है, बोनट देखना है। देखो मैंने 2 पॉइंट बनाए, तो ब्रेक पे पैर हल्की क्लिच कर लेंगे, नंबर 1 तो। और इस बोनेट के द्वारा राइट फ्लैग को देखते आओ, जब लगे 20 सड़क से ज़्यादा जा रहा है और सीधा कर लो, अपने लेफ्ट चलो। अब लेफ्ट के लिए देखो, लेफ्ट कॉर्नर पे मैंने एक पॉइंट बनाया बोनेट के ऊपर, हल्की क्लिच, ब्रेक पे पैर अगेन। इस बोनेट को तब तक घुमाते आओ लेफ्ट में, जब आपको लगे गाड़ी नीचे उतरने वाली है, तब धीरे धीरे सीधा करते आओ। क्लियर है? कोई दिक्कत?
जहाँ आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आज नहीं तो कल पूछ लेना, ठीक है। कुछ भी पूछ लेना, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के कि राहुल गांधी की शादी कब होगी, बाकी सब पूछ लेना मुझसे, ठीक है। चलते रहिए, बहुत बढ़िया। सामने ब्रेक करे तो काम सुन लो, आधा क्लच आधा ब्रेक 15 कदम पहले। जब बम्पर से बोनट से आपको ब्रेकर दिखना बंद हो जाए ब्रेक छोड़ देंगे। अगेन हल्का हल्का रेस लेंगे और क्लच को छोड़ते आएंगे रेस के द्वारा। क्लियर? कोई दिक्कत? वेरी गुड, चलते रहो। थोड़ा सा इंजन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम राइटर की तरफ। ये होता है राइटर। जब भी आप सर्विस कराओगे 8-10 किलोमीटर करवाते हैं तो उस टाइम आप राइटर पानी क्लीन करवाना है राइटर को, उसके बाद इसमें डलवाना है और एक बॉक्स यहाँ होता है उसमें बना के रखना है, ठीक है। राइटर हो गया। उसके बाद ये बैटरी, अगर बैटरी के तार लूज़ हैं, आपके बैटरी के तार लूज़ हैं तो बैटरी जंग खाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको टर्मिनल खोलना है, ग्रीस लगवाना है और टाइट कर देना। अगर गाड़ी आप 1-1.5 महीने के लिए 2-3 महीने के लिए खड़ा कर रहे हो तो ये टर्मिनल खोल के रख देना, बैटरी की लाइफ बनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपने इंजन ऑयल हमेशा चेंज करवाना है सर्विस के दौरान, और उसी दौरान आपने फ़िल्टर चेंज करवाना है, ठीक है। वैसे मिस्त्री कर ही देते हैं, आप भी ध्यान रखो। यहाँ पर अपना ऑयल चेक करो, जैसे मैंने आपको सिखाया। निकालो गेज को बाहर, और ऑयल कितना होता है दिखाओ उसमें कैमरे पे, नीचे रखो। कितना पॉइंट बताया मैंने आपको? पॉइंट दिखाओ, कहाँ है पॉइंट? दूसरा पॉइंट। ऑयल की मात्रा कैसे चेक करेंगे? रेड होना चाहिए ना? हाँ, चिकना रेड होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। ब्रेक होल कहाँ पे, जो कहाँ पे चेक करते हैं? ब्रेक होल बॉक्स से। ब्रेक देखते रहो आपकी, नहीं तो ब्रेक में दिक्कत आएंगी। यहाँ पे फिल्टर बॉक्स है, कई गाड़ी में यहाँ पे होता है, कईयों में यहाँ पे होता है। तो आप देख लो फिल्टर बॉक्स क्या है, मिस्त्री से सीख लो। जब सर्विस कराने जाते देखते रहो खड़े खड़े। कंडीशन ख़राब है अगर एयर फिल्टर की तो चेंज करा लो, अन्यथा साफ़ करा के वापस लगवा लो। यहाँ पे वाइपर पानी शीशे साफ़ करने के लिए। यहाँ पे कुछ बेल्टें होती हैं, बेल्ट की क्वालिटी चेक करवा लो मिस्त्री से, ठीक है। ये खुद नहीं समझ आया हमें, उनसे समझना है। यहाँ पे आपके स्पार्क दिए हुए हैं, ये 3 दिए हुए हैं ना, 3 तार स्पार्क के लगे हुए हैं। ये 40,000 किलोमीटर के बाद चेंज होते हैं, ठीक है। 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद इंजन ऑयल को फ्लैश करवाओ, पूरा क्लीन करवा के फिर 20,000 किलोमीटर पे आपने अपना फिर नया एकदम फ्रेश ऑयल। वैसे 10,000 किलोमीटर सर्विस कराते हैं, 3 सर्विस कंपनी देती है, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ैन दिया हुआ है, फ़ैन की तरफ कभी हाथ नहीं डालना है। यहाँ पे खतरा लिखा हुआ है कि ये बंद कार में भी चल सकता है। फ़ैन आपका बंद कार में चल सकता है। और रेडिएटर को कभी गर्म है, अभी देखो अभी चल के आई गाड़ी, हाथ लगाओ, खोलते नहीं है, कुकर की तरह आपका फेस जला देगा। जब गर्म कुकर है और चावल बॉयल किया और आपने खोल दिया तो सारे चावल बाहर, है ना। सेम का इसमें भी है। इतना मेंटेन रखो, टाइम टू टाइम सर्विस कराओ। 3 सर्विस कंपनी देती है, उसके बाद 8,000 किलोमीटर के बाद आप सर्विस कराते रहो और कोई अच्छा सा मिस्त्री सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और अभी हम बोनट बंद करते हैं, चलते हैं गाड़ी की तरफ। आज हम ऑटोमेटिक कार में, ठीक है। काम तो हमारे वही रहते हैं, यहाँ पे क्लच यूज नहीं करना है और हमने गियर नहीं लगाना है। 1 टाइम गियर यूज़ करना है, गियर तो यूज होगा। काम वही है, राइट मिरर सेट करना, सेंटर मिरर सेट करना, लेफ्ट मिरर सेट करना, हैंड ब्रेक नीचे करना, कर लो हैंड ब्रेक नीचे, ठीक है। और सीट बेल्ट लगा रखी है ऑलरेडी, ठीक है। गाड़ी हमने स्टार्ट करना है, यहाँ पे हमने ब्रेक दबा के क्या करके ब्रेक दबा, गाड़ी हमारी स्टार्ट है। गाड़ी की ऑटोमेटिक की पहचान तो मैंने गियर वाले में दिखाया था कि यहाँ पे लिखा होता है और यहाँ पे R&D बगल में होता है, R&D रिवर्स, न्यूट्रल और डी मोड। इधर -M और प्लस, मतलब मैनुअल भी कर सकते हैं रेस के अकॉर्डिंग। तो हम पहले गियर विदाउट ड्राइव मोड में चलाते हैं। ब्रेक दबा के 1 टाइम गियर लगाओ और यहाँ पे आ जाएगा 1D। क्या लिख के आएगा? 1D। और जैसे ही ब्रेक छोड़ोगे गाड़ी अपने आप चलने लगेगी। ये तो हो गया आपका ऑटो मोड। और जैसे आप रेस 20 की बनाओगे, बढ़ाओ 20 की रेस बनाओ, क्रॉसओवर बनाओ, जान दो। कौन सा गियर आ गया? सेकेंड। ना आपने यहाँ कुछ किया ना मैंने कुछ किया, ठीक है। अब वापस सिखाएंगे अब आपको मैनुअल के लिए कि मैनुअल में हमने कैसे गियर लेना होता है, ठीक है। अभी तो चलते रहो। ओ बच्चे बचा के निकाल, चलते रहो लेफ्ट। तो बच्चे सीखने के बाद मजाक करने आते हैं गुरु के पास। लेफ्ट गाड़ियाँ वापस फिर रोकेंगे। सेकंड में चल रहे थे, सिर्फ ब्रेक लगाना है। जैसे ही ब्रेक लगाओगे गियर अपने आप निकल जाएगा, फर्स्ट तक आ जाएगा। कहाँ जाएगा? सोर्स और किनारे पे दबा लो लेफ्ट में, ठीक। पूरी खड़ी कर लो गाड़ी।
अब इसको डी मोड से स्टेप लेफ्ट में खिसका देना है और जैसे ब्रेक अगेन छोड़ोगे, छोड़ दो ब्रेक, गाड़ी अपने आप चलने लगेगी। यहाँ भी मैनुअल में भी। अब इसमें सेकंड गियर कब आएगा? जब आप इसकी रेस बढ़ाएंगे। अब गियर पे हाथ बना लो, 20 की रेस बढ़ाओ, नीचे ब्रेक नहीं दबानी, ठीक है। रेस 20 की बढ़ाओ और करो, यहाँ प्लस कर दो एक बार नीचे और यहाँ सेकंड गियर आ गया। अगर आप माइनस करोगे तो निकल जाएगा, ब्रेक दबाओगे तब भी गियर निकल जाएगा। तो ऑटो और मैनुअल में चलाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने मैनुअल ऑप्शन भी चला लिया इसको ऑटोमेटिक कार का, और ऑटो ड्राइव मोड भी चला दिया हमने। और गियर वाली कार अभी तक आप सीख ही रहे थे। दोनों कारों में कोई दिक्कत आपको चलाने में? नो सर। वेरी गुड, चलते रहो, बहुत बढ़िया। हम सरोदो बस्ती रोड पे। अब यहाँ मिल गया हमें डिवाइडर। क्या मिल गया? डिवाइडर। तो यहाँ क्या करेंगे, डिवाइडर पकड़ के चलेंगे वाइट पट्टी के हिसाब से देखते हुए, ठीक है। और हमने क्या देखना है, सामने ब्रेकर, हल्का क्लिक ब्रेक करो, कर लिया आपने अपने आप, गुड। ब्रेक छोड़ देंगे, हॉर्न देते हुए। लेफ्ट मिरर देखो और सेंटर ज़्यादा देखो, राइट मिरर तुम नहीं देखोगे क्योंकि राइट तुम्हारी साइड कवर हो रखी है। जो भी बंदा निकलेगा तुम्हारे लेफ्ट से निकलेगा, इसलिए क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपने सेंटर वाला मिरर देखना है। सेंटर वाला मिरर देखोगे, बंदा पीछे नहीं दिख रहा तो मतलब लेफ्ट से वो निकलने वाला है। चलते रहिए, दोनों तरफ देखें, राइट भी देखना है इधर सुबह से जनरल स्टोर की तरफ, लेफ्ट भी देखना है, उसके बाद सीधा भी देखना है, मिरर भी यूज़ करना है। जितना अच्छा हम आगे देख सकते हो अच्छा हमने पीछे देखना है। रेस गियर के अकॉर्डिंग रेस यूज़ करना है और रेस के अकॉर्डिंग आपने माहौल के अकॉर्डिंग आपने गियर यूज़ करना है। फर्स्ट गियर का माहौल है तो रेस 20 तक रहेगी, सेकंड का माहौल है तो रेस 30 तक रहेगी, थर्ड का माहौल तो रेस 30-40 तक रहेगी, चौथा गियर का माहौल है तो 4-5 खुले में लगेंगे तो गियर रेस में करके डिस्टेंस मेंटेन करना आना चाहिए। फर्स्ट गियर में तो 10 कदम पीछे, सेकंड गियर में 20 कदम पीछे, थर्ड गियर में 30-40 कदम पीछे, मतलब डिस्टेंस मेंटेन अच्छे से आना चाहिए। चलकर हॉर्न देते हुए और हाथ हल्का रखो। कोई दिक्कत अभी तक आपको? नो सर। अभी हम सिर्फ अभी बेस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नींव बन रहा है घर की। जिस घर की नींव मजबूत है वो 100 साल तक टिके रहते हैं और नींव कमजोर रहता है वो गिरने लगते हैं। बहुत बढ़िया। हम सिटी से निकल के चल रहे हैं थोड़ा हाईवे की तरफ, सामने आ रहा है हमारे पुल, ठीक है। उससे पहले ब्रेकर, गाड़ी से पीछे डिस्टेंस मेंटेन करो जैसे बताया। फर्स्ट गियर 10 कदम पीछे, सेकंड गियर 20 कदम पीछे, सामने आके ब्रेकर, हल्का क्लच ब्रेक। क्या कर रहे हैं? हल्का क्लच ब्रेक। जैसे ब्रेकर निकल जाएगा हल्का हल्का रेस मेंटेन करो और अपने कंट्रोल में पुल पे चढ़ो। ऐसा कोई गियर फिक्स नहीं है, उस गियर में आपने पुल पे चढ़ाना है, ठीक है। अगर आपके क्या है माहौल खाली है तो फर्स्ट गियर में थोड़ी चलाओगे, और अगर भीड़ है तो चौथा गियर में नहीं चलाओगे, पाँचवें में नहीं चलाओगे, ठीक है ना। अपनी पोजीशन तैयार रखेंगे, रेस बढ़ाएंगे 30 का। कितना? 30 क्योंकि हमें खाली माहौल बन रहा है। पूरा 30 क्रॉस हो जाने चाहिए। क्लिच आराम से नीचे, न्यूट्रल करके 2 बार गियर आगे, रेस मेंटेन करो। आगे मतलब हल्का सा सेंटर लाना है, लेफ्ट नहीं झुकाते इसमें और फिर राइट हो जाता है, सीधा हो जाता है। चलते रहो। तो हम थर्ड गियर में चल रहे हैं, हमें जैसे आगे माहौल मौका मिलेगा हम फोर्थ गियर भी लगा लेंगे, ठीक है। अभी नहीं मिल रहा है, थर्ड में चलेंगे। वेरी गुड, चलते रहो। साइड दे रहा ऑटो, धीरे धीरे आ गया हमारी साइड। तो टायर बताएंगे, कोई सब बिट आउट नहीं करके घुसते हैं ये लोग, तो आपने टायरों पर नज़र रखनी है। थर्ड में चलते रहो। चौथे का माहौल नहीं बना क्योंकि आगे क्रॉसिंग भी है। अब माहौल स्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्लिच दबा के गियर सेकंड लगाओ, आराम से चलते रहेंगे। सामने वाले का डिस्टेंस मेंटेन करके हल्का सा निकल के देखेंगे कर क्या रहा है, कोई इधर जा रहा है, हाथ दे दिया उसने तो हॉर्न दो, सामने वाले को डिस्टर्ब करते रहो। उसको डिस्टर्ब नहीं किया तो खुद डिस्टर्ब हो जाओगे। जैसा कॉल कल का अभी सेकंड में चलते रहो। वापस फिर हम रेस बढ़ाएंगे 30 का। हाथ की पोजीशन ऐसे हमारी, आराम से क्लिच नीचे दबाओ, न्यूट्रल करो आगे, और ये थर्ड रेस मेंटेन करते हुए अभी थर्ड में चलेंगे। अब हमने लेफ्ट मिरर हमने क्या क्या कम देखना है क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर हमने पकड़ रखा है रेत के हिसाब से। ये साइड में चलना है सिंगल रोड पे। हम सेंटर और राइट आप ज़्यादा देखोगे, मैं मास्क कर लो नीचे, दिखाओ कौन चला रहा है, पापा को वीडियो दिखानी है। अब हमने 40 की रेस बनाना है। कितना? 40 का।
हो चुका है। हाथ हल्का रखना है, क्लिच नीचे, 2 गिनती, 1 और 2। हल्का हल्का रेस मेंटेन करो, क्लिच को छोड़ते आएंगे। ये 800 गाड़ी का टॉप गियर लग गया। अगर आप किसी गियर वाली कार में होते, आप इसमें होते गियर वाली कार में, तो आप क्या कर सकते थे, 5वां गियर लगाते 50 की स्पीड में। जैसे सेकंड से थर्ड लगाते हैं समझने के लिए, वैसे ही आपका चौथे से 5वां गियर लगता है और उसमें आप चला सकते हो 70, 80, 90, 100 जितना आपका कंट्रोल आ रहा है। इसमें फोर्थ गियर टॉप गियर है, इसमें आप जैसा आपका कंट्रोल आ रहा है वैसा आपने 50, 60, 70 चलाना है। तो दारू उतनी पीनी है जितना हजम कर सको, पड़ोसियों को नहीं पता चला कि बंदा बेवड़ा है, ठीक है। उस हिसाब से हमने गाड़ी ऐसी चलानी है कि पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को ना पता चला कि यार इसको आती नहीं है, ठोकता ही रहता है। तो कुछ लोग नाम भी पुकारते हो ठोकुराम, वो ठोकते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं ठोकते हैं। तो सामने अभी क्या आ रहा है, चढ़ाई सी आ रही है, आगे में कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कि हम गाड़ी को लेफ्ट रखेंगे, इस गाड़ी को जाने दो। बहुत बढ़िया। जब तक हम उस साइड कुछ नहीं दिखेगा हम लेफ्ट चलते रहेंगे। हो सकता है आगे से 2 गाड़ी ओवरटेक करके आ रही हो, तो कौन बचाएगा। तो हाईवे पर ध्यान रखना है कि जब नंबर 1 तो सिंगल रोड है तो लेफ्ट चलो, बीच रोड में मत चलो। और डिवाइडर वाला रोड है तो वहाँ भी लेफ्ट चला लो या डिवाइडर चला लो, चलाना एक साइड ही है। कोई गाड़ी ओवरटेक करेगी उस टाइम कर लिया करना स्लो, और जब आप ओवरटेक करेंगे उस टाइम कर लेते हैं हम तेज। तो कोई दिक्कत अभी तक आपको किसी भी गियर में, देख लेते हैं आपको दिन कितने हुए हैं, ठीक है। तो ये अपना कृष्ण शर्मा जी 16 तारीख को आप आए थे और आज है 22 तारीख, तो 7-8 दिन की आपकी ड्राइविंग है और अभी तो पिक्चर बाकी है। क्या हुआ, सिर्फ अभी इंटरवल हुआ है। बहुत बढ़िया। ओवरटेक करेंगे इस बाइक वाले को, पहले राइट में हल्का सा देखो कोई है तो नहीं, आगे तो गाड़ी आ ही रही है, उससे तेज़ करो, पहले और तेज़ करो, और उसके बाद आधी गाड़ी निकल गई, धीरे धीरे आप लेफ्ट आ जाएंगे, तो सीधा करके चलते रहो। बहुत अच्छे, कूल रहते हुए एकदम स्माइल के साथ, जितना कूल रहोगे स्माइल रखोगे उतनी गाड़ी आपको आराम से खिलौना लगने लगेगी। बढ़िया रेस आ रही है। पहले दिन हम हाईवे की तरफ निकले हैं, चल रहे हैं, माहौल बनाएंगे 30 का, लगा 3rd गियर, तो हम 3rd गियर में पहुंच गए, ठीक है। जैसे आगे रेस बढ़ेगी हमारी तो हम 4th गियर लगाएंगे, 40 की रेस बना के। 4th की रेस बन गई, क्लच नीचे, गियर 4th, हाथ हल्का रखते हुए मास उतार दे, चला के दिखा दे कौन रहा है, तो क्या मास कौन चला रहा है। ऐसा कोई गियर जिसमें दिक्कत आ रही हो कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल 1st गियर, 2nd गियर, 3rd गियर, गलियों में, मार्केट में, हाईवे पे, सिंगल रोड पे, ये तो डबल हाईवे हो गया, ठीक है। एक तरफ आने का तरफ जाने का है। कल सुबह सर वाले पे गए थे लास्ट टाइम, तो उसमें तो एक ही सिंगल रोड था, आने वाले भी उसी रोड पे, जाने वाले भी उसी रोड पे, वहाँ भी आप चला सकते चलते हो। और लेफ्ट मिरर, सेंटर और राइट मिरर देखते हुए, हाथ हल्का रखते हुए। और ऐसा भी नहीं कि आपके घर में पहले से कोई कार है तो उसको देख देख के आपने ज़्यादा सीख रखा है, पहले से जो भी सीखा आपने यही सीखा है। अब बस आपको एक सेकेंड हैंड नई कार कोई खरीद लेना टाइम से। आपसे पहले भी 2 बहन भाई आते थे छोटे छोटे ही, मदन, पलक मदान और अर्पित मदान। पापा ने स्विफ्ट कार निकलवाई है उनको, पापा खुद नहीं आती है पर बच्चों के लिए स्विफ्ट निकलवाई है। तो उन भरोसा है तभी तो निकलवाई है। 2 बस वाला हाथ दे रहा, स्लो कर लो और गियर डाउन कर लो, हो गया 3rd गियर डाउन। 40 की रेस हो गई, डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे, जैसे मौका मिलेगा फिर गियर लगा लेंगे। ये भी एक सेफ ड्राइविंग होती है, किसी गाड़ी के पीछे चलना डिस्टेंस मेंटेन करके। सिटी वगैरह में, हाईवे वगैरह पे, अगर हाईवे पे होते हैं तो 100 कदम पीछे होते हैं, अभी तो हम 50 कदम पीछे हो रहे हैं। अगेन 4था गियर। तो मैं बता रहा था कि ये जो हाईवे पे हमने घर हमें सेफ चलना है, रात में और या बारिश वगैरह में कैसे भी चलना है, तो सामने वाली गाड़ी से आप डिस्टेंस मेंटेन करो। डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो आगे वाली गाड़ी, गाय गोदे, कोई बचाना है वो बचाता रहेगा, आप उसके पीछे भी चलते, जैसा वो ओवरटेक कर रहा है, आपको लग रहा है तो लेफ्ट मिरर देखो, ओवरटेक कर सकते हो। अच्छी रेस आ रही है 60 की। अब एक और गाड़ी मिल गई, 800 ही है, उसके पीछे चलते रहो। हॉर्न दो पहले तो उसको, जैन है वो, हाँ जैन है, चलते रहिए। ओवरटेक करना तो धीरे लेफ्ट आओ,
और उस सामने वाली गाड़ी से हमें तेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तेज कर, हाथ हल्का होना चाहिए, एकदम हाथ दिखाओ हल्का, एकदम हाथ हल्का होना चाहिए। ओवरटेक कर रहे हैं, चलते रहो, रेस कम नहीं होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे अपनी साइड घुस जाएंगे। अगर बस को भी ओवरटेक करना है तो पहले हमने अपने स्पीड को तो बनाए रखना है। तो हमने 70 की रेस बनाई, तब जाके 80 की रेस बनाई, तब जाके हम उस जैन कार को ओवरटेक कर पाए। अब बस के पीछे चलते रहो। वेरी गुड। कोई दिक्कत बताऊँ? मजे आ रहे हैं? तो बढ़िया सिखाए हैं, एकदम बढ़िया। चलिए, बिना किसी के क्या बात है, क्या बात है। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है। हर कदम पर तुम यहाँ से जाओ, कोई कातिल ऋषभ वहाँ से जाओ ना तुम, कहाँ जाए जाओ। हाले दिल कोई छुपाए तो छुपा